हालात ये हो रहे हैं, तुम्हारे साथ ज्यादती की जा रही है और तुम्ही पे मुकदमा चलाया जा रहा है। बोलो चलाया जा रहा है कि नहीं? बोलो। देश की व्यवस्था, कानून के बड़े बड़े प्रस्तार, कानून के बड़े बड़े डींग हाँकने वाले लोग आज मीडिया पर डींगे हाँक रहे हैं। बोलो हाँक रहे कि नहीं हाँक रहे? बोलो। हम कहते हैं बताओ कोई इंसाफ हुआ? अगर एक इंसान को जुर्म की बुनियाद पर सजा सुना दी गई कि तुम्हें इतने साल की सजा काटनी है, तवज्जो है कि नहीं? बोलो। और फिर कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद उस मुजरिम को जिसे सजा मिल चुकी हो उसके साथ ज्यादती की जाए, उसको हलाक किया जाए और कानूनी व्यवस्था की मौजूदगी में, बताओ कौन सा इंसाफ है? बताओ इंसाफ है? बोलो। अभी हालात कैसे खराब हो रहे थे ना, नाम आया है अतीक अहमद का, आया नाम? बोलो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी कि नहीं सुनाई गई? तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि अगर हत्यारों ने गोली मारा था तो उन्हें भी सजा फौरन देनी चाहिए थी। बोलो देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए? बोलो है कि नहीं? ये अपने नहीं है, ये अपने होते तो इंसाफ करते। मेरे नबी अपने वअला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व शुहदाइ मिल्लतिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, काफ़ी देर से आपने अपना कीमती वक्त दिया और काफ़ी लोगों को सुना भी, और अभी और बहुत सारे लोगों को सुनना है। और मैं भी कई दिन से थका हुआ था और तबीयत भी नासाज है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कितनी जल्दी फुर्सत मिल जाए, इसलिए कि जब ज़ौक़ बेदार होता है तो तबीयत ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, और जब ज़ौक़ मुर्दा होता है तो फिर तबीयत और अलील हो जाती है। तो गुफ्तगू होती है, आवाम का जहन और दिमाग और मूड देखकर कितना भी बड़ा ख़तीब हो वो तभी बोलता है जब आवाम उससे बुलवाना चाहती है कि नहीं? बोलिए सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? बोलिए। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर इतने बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, और मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का नूरानी इरफानी मजमा जो स्टेज का है वो आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनके सामने मुझ जैसा कमतर व हकीर किस कदर लबकुशाई की जुर्रत कर सकता है, लेकिन फिर भी गुलामी का सबूत देने के लिए हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह कुछ बातें जो आपके फ़ायदे की होंगी वो आपसे करके गुज़रने की कोशिश करूँगा। हज़रात आइए, सबसे पहले हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़ यक़ीनत सयाह लामकां अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन, जिनका लक़ब ताहा व यासीन यानी गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले हसीन व मकीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तहियत व सलाम में दुरूद पाक का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हज़रात गिरामी, हमने अक्सर जलसों में देखा है, आज हमारे जलसों के मियार आप देखें और हमारे जलसों का जायज़ा आप लें। अभी कौन सा इलेक्शन चल रहा है इस वक्त जिसकी तैयारी हो रही है? चेयरमैनी ना बोलो ना यार, अल्लाह ने जुबान नहीं दी है तो जुबान दी है तो कम से कम जुबान का इस्तेमाल करो। एक आदमी बोलता है, अरे सबको बोलना चाहिए। नमाज़े जनाजा थोड़ी ना है कि कोई एक पढ़ ले तो सबके जिम्मे से उतर जाए। सबको बोलना चाहिए ना। सामने वाला अगर मेहमान आया है तो वो आपका चेहरा ना देख रहा है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो मेहमान का दिल भी तो खुश करना चाहिए। मोमिन का दिल खुश करने वाला जन्नती होता है, सुभान अल्लाह। तो कम से कम लालच में ही दिल खुश कर दो कि जन्नत मिल जाएगी, बोलो सुभान अल्लाह। हर कोई आजकल अपने लालच में। तो चेयरमैनी का इलेक्शन करीब है, तैयारी हो रही है। रात रात लोग पोस्टर चिपकाएंगे, रात रात लोग बैठ करके अड्डाबाजी करेंगे। चेयरमैन साहब का दफ्तर जहां होगा वहां पर बैठकर चाय आएगी, सिगरेट फूकी जाएगी, तमाम तर काम होंगे, नींद नहीं आएगी, जरा सा भी तसाहुली नहीं होगी, जरा सा भी अस्कतपन नहीं आएगा, जरा सा भी तबीयत में गुलूदगी नहीं तारी होगी, जरा सी भी तबीयत खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चेयरमैन साहब का इलेक्शन जितवाना है। चेयरमैन साहब जीत जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चेयरमैन साहब अगर जीत जाएंगे तो हमारा राशन कार्ड बन जाएगा। चेयरमैन साहब अगर जीत जाएंगे तो हमारा घर बन जाएगा। चेयरमैन साहब अगर जीत जाएंगे तो जो है कानूनी व्यवस्था हमारे गांव की ठीक हो जाएगी। चेयरमैन साहब अगर जीत जाएंगे तो लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चेयरमैन साहब जीत जाएंगे तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। चेयरमैन साहब जीत जाएंगे तो हम जो भी समस्या लेके जाएंगे वो दूर हो जाएगी। मिल्लत के नौजवानों, ये चेयरमैन यही तक के है, एक दिन इस चेयरमैन को भी मरना है, इस सभासद को भी मरना है, इस एमएलए को भी मरना है, इस मंत्री को भी मरना है, इस सीएम को भी मरना है, पीएम को भी मरना है। याद रखिए, ये दुनिया में बाकी काम पर तुम्हारे काम आ सकते हैं, लेकिन आखिरत जब आएगी, जब मैदान महशर काम आए, मैदान महशर वफा होगा, तो उस वक्त कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। कितने भी लोग होंगे सब भागे भागे फिर रखी होंगे, यहाँ तक कि अपना रिश्तेदार आपको नहीं पहचानेगा, नातेदार आपको नहीं पहचानेगा, दोस्त आपको नहीं पहचानेगा, आपका भाई आपको नहीं पहचानेगा। यही सभासद, यही एमएलए, यही चेयरमैन जिसके लिए तुमने रात रात पोस्टर लगाया है और रैली में निकल के रोजाना नारा लगाकर अपना गला फाड़ फाड़ कर कहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, मेरा नेता जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मेरा नेता जीतेगा। याद रखिए, तुम यहाँ जितनी भी ताकत लगाकर उसको जिता लो, लेकिन मैदान महशर में तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। तुम्हारा नेता तुम्हारे काम नहीं आएगा, सभासद काम नहीं आएगा, एमएलए काम नहीं आएगा, डॉक्टर काम नहीं आएगा, इंजीनियर काम नहीं आएगा, प्रोफेसर काम नहीं आएगा, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए कि नबी खुद फरमाते हैं, नफ्सी का आलम होगा, और ऐसे आलम में जब सारी दुनिया तुम्हें ना पहचानेगी तो तुम नबी के नाम ले हो। जब दुनिया में नबी का नाम लेओगे, मैदान महशर में मुस्तफा कह के दीवाने आओ, आज ही के दिन तो मेरे लिए अल्लाह रब्बे कायनात ने खास वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। मैंने देखा अक्सर बेशतर, इसका बेस कम करिए भैया, माइक वाले भाई, इसका बेस कम करिए, ट्रेवल्स खोलिए। मैंने देखा अक्सर बेशतर दुरूद शरीफ के नाम पे लोगों को हैजा पकड़ लेता है। मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूँ, बहुत तीखा खाता हूँ मैं, और बहुत ही जलाली बाप का बेटा हूँ, जलाली दादा का पोता हूँ। इसलिए मैं किसी को सेटता उठता नहीं होगा कोई अपने बाप का बेटा। बात बोलेंगे खर्रा, गोली लगे चाहे छर्रा, हम किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का खाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि आप किसी के बाप का ना खाएं, रसूल पाक का खाएं। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह मुझे देता है, मैं बांटता हूं, मैं बांटता हूं। तो याद रखिए, दुनिया में भी अगर कामयाबी चाहिए
तो नाम उस रसूल का लीजिए जिस रसूल के नाम को लेकर गौसे आजम अपने वक्त के सबसे बड़े विलायत के ताजदार। नाम उस रसूल का लीजिए जिस रसूल का नाम लेते लेते कोई ताज शरिया बन गया, जिस रसूल का नाम लेते लेते कोई अहमद रजा बन गया, जिस रसूल का नाम लेते लेते कोई इमाम आजम बन गया। और खुदा की इज्जत की कसम डंके की चोट पर हक्कानी कह रहा है, उस रसूल का नाम लेवा दुनिया में जहां भी रहेगा वहां अपने चाहने वालों की मदद करता रहेगा, और मैदान महशर में भी वही नबी का नाम लेवा जहां भी होगा अपने चाहने वालों की इमदाद करेगा। वाह वाह। ये बात अपने पेट से नहीं कह रहा, अपने घर से नहीं कह रहा, मुफ्ती साहब बैठे तस्दीक कर लीजिएगा मेरे बात जानने के बाद। अल्लाह वाले हर जगह काम आएंगे, वसीला बनेंगे। हजराते गिरामी, हम नारा, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम जाकर रैलियों में नारा लगाते हैं कि नहीं? हमारा नौजवान नारा लगाता है जाकर के। मैंने देखा बड़ी जोर शोर में इस वक्त तैयारी चल रही है चेयरमैनी इलेक्शन की। बैनर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, रात को रात नहीं समझा जा रहा, धूप को धूप नहीं समझा जा रहा है, किसी चीज की परवाह नहीं, बस नेताजी को जिताना है किसी भी सूरत। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये नेता तुम्हारी कब्र में जहां अंधेरा होगा वहां इलेक्शन जीतने के बाद नूरानी मरकरी लगवा सकता है? बोलो, लगवा सकता है? नहीं लगवा सकता। तो फिर हम उसका क्यों गुण गाएं जिससे कोई फायदा नहीं? गुण हमें उसका गाना है जिससे दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। जोर से बोलिए। अक्सर व बेशतर देखा है मैंने, जब उलमाए किराम स्टेज से कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़िए तो कुछ लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना, आधा भी नहीं पढ़ पाते, ठाठा फीस हो जाता है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? रसूल के नाम पर दुरूद भेजने पे हालत ये है, नेता के लिए गला फाड़ फाड़ कर गला बिठा लो, एक हफ्ता गरारा करना पड़े, कोई टेंशन नहीं, नबी के नाम पर दुरूद पढ़ने में नानी मर जाती है। मेरे प्यारे, रात भर नेता के लिए चिल्लाओ, दिन भर नेता के लिए चिल्लाओ, ये नेता तुम्हारे काम नहीं आने वाला। क्या कहने हैं? इनसे इंसाफ नहीं होगा, ये दोगले हैं, दोगले। बताओ कहां इंसाफ हो रहा है? बोलो, इंसाफ हो रहा है? अगर किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाए तो उसका नाम देते हैं लव जिहाद, और यही आरएसएस के गुंडे, तवज्जो रहे, सत्ता में बैठने के बाद नजर दो नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर तुम इधर पाप समझते हो तो इधर भी पाप समझो। बोलो, सही है कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ बोलो ना यार, चाहे वो अपना नेता हो चाहे किसी का नेता हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बात हक की होनी चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार बना दिए जाए तो हमारा फर्ज ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले निवासी हैं, हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी इंडियन हैं, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सबको एक नजर से देखूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, पहले वो इंडियन है तो हमें अपनी इंडियन नजर से उसे बराबर करना होगा। क्या कहने? बोलो, कानून में जो व्यवस्था हमें हिंदू को देनी वही व्यवस्था हम मुस्लिम को देंगे, जो व्यवस्था मुस्लिम को देना है वही ईसाई को भी देंगे, जो व्यवस्था हमें ईसाई को देना है वही हम सिख को भी देंगे। बोलो, देंगे कि नहीं? अगर चारों को बराबर कानून रखा जाएगा तभी तो होगा कानून। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? लेकिन ये कानूनी व्यवस्था, अभी इस पर इंशाअल्लाह तबसरा होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इनसे इंसाफ तक नहीं होता है, जिनके लिए तुम रात रात चिल्लाते हो, दिन दिन चिल्लाते हो, इनसे इंसाफ तक नहीं होता है। लेकिन याद करो आमिना के लाल को, खुदा की इज्जत की कसम, जब दाई हलीमा ने अपनी गोद में मुस्तफा जाने रहमत को लिया था, अल्लाहु अकबर कबीरा, अभी मेरे आका नन्हे से गोद में है दाई हलीमा के, दाई हलीमा की गोद में मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ देखो, इंसाफ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाई हलीमा की गोद में है, माँ हलीमा, हजरत दाई हलीमा
हलीमा नबी को अपने सीने से लगाती हैं और लगाने के बाद अपनी दाहिने जानिब का दूध हजरत आमिना के बेटे जनाब अब्दुल्ला के शहजादे कौनैन के दूल्हा हम सबके आका के लबहाए मुबारक में लगा देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी हजरत दाई हलीमा की छाती का दूध दाहिने जानिब का दूध पी लिया। फिर हजरत दाई हलीमा ने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाई जानिब लिया और बाई जानिब लेने के बाद फरमाया शहजादे अब बाई जानिब का दूध पी लो। मेरे नबी ने बाई जानिब के दूध को मुंह न लगाया। पूछा गया उलमाए किराम से, मुफ्तियाने किराम से क्या वजह थी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दाई जानिब का दूध पी लिया, बाई जानिब का दूध नहीं पिया। तो ये मुफ्तियाने किराम अदल इंसाफ का कलम उठाते हैं और फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए सबसे बड़ा इंसाफ वाला बनाकर भेजा है। मेरे नबी को मालूम था कि दाई हलीमा का एक बेटा और एक छाती का दूध अगर मैं पीऊंगा तो दूसरी छाती का दूध मेरा भाई पाएगा। वाह 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 वाह। जो ऐसा इंसाफ करे उसका गुण गाना चाहिए। बोलो सही कह रहा कि नहीं कह रहा? बताओ। अब बात आई दुरूद शरीफ पढ़ने की, तो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं फिसफिसा दुरूद शरीफ। ये शुरू किया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना, बड़ी जोश में पढ़ते हैं और जैसे मौलाना साहब तवज्जो हटती है थोड़ी सी ठंडे पड़ जाते हैं। पूरा दुरूद शरीफ भी मुकम्मल आवाज नहीं निकलती। मालूम है कुछ लोग तो आधे में रह जाते, कुछ लोग तो एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं। इस्लाम का एक ज़ाबिता है। उलमाए किराम की अंजुमन में जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, इस्लाम का एक ज़ाबिता है। वो ज़ाबिता क्या है? इस्लाम का ज़ाबिता है कि मर्द की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मर्द की आवाज़ पे कोई बाउंडेशन नहीं। देखिए मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई बाउंडेशन है? मुफ्ती साहब कह सकते हैं कि नहीं मौलाना इतनी तेज चिल्लाना मना है। मर्द की आवाज़ पर पर्दा कभी नहीं कहेंगे, इसलिए कि मर्द की आवाज़ पर कोई बाउंडेशन नहीं, मर्द की आवाज़ पर कोई गिर नहीं लगाया गया। हाँ, कोई ब्रेक नहीं है। मर्द की आवाज आजाद है, आजाद, लेकिन औरत की आवाज का पर्दा है। तो जो बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े वो अपना शुमार मर्दों में कर ले, और जो धीरे 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 एकदम धीरे चला जाए, जिसका गियर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, वो औरतों में गया। और जो बिचवा में रह जाए वो खुद फैसला करे कहाँ गए। तो बताओ मर्द बन के दुरूद पढ़ना चाहते हो या औरत, या फिर बीच वाला? बोलो जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो। तो पढ़ो मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब उलमा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा करें तो तभी इनके कहने पर ही ना पढ़ा करो, बल्कि महफिल में बैठो तो लब हिलते रहने चाहिए। कभी तस्बीह पढ़ो, कभी कलमा शरीफ पढ़ो, कभी दुरूद शरीफ पढ़ो। जितना जिक्र करोगे सवाब उतना ही मिलेगा। अब दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, अब दुरूद शरीफ की फजीलत आप लगे हाथ सुन लीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बड़ी फजीलत सुनाने जा रहा हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब दुनिया में आप देखें, दुनिया में इंसान का सारे रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं आता, और सब के सब साथ छोड़ते हैं। आज नहीं तो कल छोड़ जाएंगे। वो कैसे? आज नहीं कल हमको मरना है, आपको मरना है। भाई छोड़ देगा, बेटा छोड़ देगा, बाप छोड़ देगा, भांजा छोड़ देगा, भतीजा छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, दोस्त अहबाब छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद कुंटलों मिट्टी ऊपर लाद कर चले आएंगे। और फिर एक बार जाएंगे भी नहीं कि क्या हो रहा, खुद ही डर पड़ी हुई है, डर के मारे हालत खराब है, कहीं मलकुल मौत मेरे पास ना आ जाए, हमारा भी टटुआ दबाए, हमको भी ऐसे ही दफना कर चले जाए लोग। तो दूर भागे रहते, डरे हुए सहमे रहते हैं। तवज्जो रहे, नबी फरमाते हैं जब जहां कोई काम नहीं आता मुस्तफा वही काम आता। जोर से बोलो, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो।
तवज्जो रहे, आपको सारी दुनिया ने छोड़ दिया, अकेले हैं आप कब्र के अंदर, मुस्तफ़ा करीब आ गए। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम फरमाते हैं कि कब्र में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और तशरीफ लाएंगे। अगर आप नबी पर दुरूद पढ़े रहेंगे तो फौरन खड़े होकर कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसलिए कि दुरूद का कनेक्शन डायरेक्ट मुस्तफ़ा से है। अब जरा तवज्जो से सुनिए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और दुनिया में दुरूद पढ़ने वालों तवज्जो से सुनना, नबी फरमाते हैं जब बंदा कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं अपने कानों से सुनता हूँ, कानों से सुनता हूँ, कानों से सुनता हूँ। तवज्जो है, नबी फरमाते मैं अपने कानों से सुनता हूँ। मेरे प्यारे नबी अपने कानों से सुनते हैं। आप हिंदुस्तान में बैठकर दुरूद पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा मदीने में अपने कान से सुन रहे हैं। आप पाकिस्तान में बैठकर दुरूद पढ़े, मुस्तफ़ा अपने कान से मदीने में सुन रहे हैं। आप चाइना में बैठकर दुरूद पढ़े, मुस्तफ़ा मदीने में अपने कान से सुन रहे हैं। आप इंडोनेशिया में दुरूद पढ़े, मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर अपने कान से सुन रहे हैं। आप बरतानिया में दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तफ़ा मदीने में समाअत कर रहे हैं। आप जो है नेपाल में दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तफ़ा मदीने में समाअत कर रहे हैं। आप लंदन में दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तफ़ा समाअत कर रहे हैं। आप इंग्लैंड में दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तफ़ा समाअत कर रहे हैं। आप मॉरिशस में दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तफ़ा मदीने में समाअत कर रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, जिसकी समाअत का आलम ये हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर गयासपुर में बैठकर आप दुरूद पढ़ो और मदीने में मुस्तफ़ा अपनी तुरबते मुक़द्दस में सुने। सोचिए, जब उस रसूल की समाअत का ये आलम है तो उस रसूल की पहुंच का आलम क्या होगा, पावर का आलम क्या होगा, इख्तियार का आलम क्या होगा। अब नबी फरमाते हैं, और मिल्लत के नौजवानों तवज्जो के साथ सुनिएगा, नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते, मैं अपने कानों से सुनता हूँ और एक खुशखबरी दी, बशारत दी। दुनिया वालों याद रखना, जब मैदान महशर में जाओगे कोई नहीं पहचानेगा। हजारों बार उलमाए किराम ने बताया है, दुनिया में तो कोई पहचानता नहीं जल्दी। मैदान महशर में जब सूरज सवाने से पर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। हजरत आदम की उम्मत किसी को ना पहचानेगी, हजरत यहया की उम्मत किसी को ना पहचानेगी, हजरत ज़करिया की उम्मत किसी को ना पहचानेगी, हजरत दानियाल की उम्मत किसी को ना पहचानेगी। अलखरस कायनात के अंदर जितने भी इंसान वजूद में आए हैं सब मैदान महशर में जमा होंगे, कोई किसी को ना पहचानेगा। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, मुझ पर जो दुरूद पढ़ता होगा दुनिया में, मैं उसे मैदान महशर में पहचानूंगा भी। वाह 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 वाह। से बोलो, थोड़ा सा बेदार रहोगे तो हक्कानी बोल लेगा, वरना अपनी गुफ्तगू को समेट कर लेकर चला जाऊंगा, कहीं और बोल दूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, आवाज से अंदाजा हो रहा है, लेकिन आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नबी फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने वाला मुझ पर दुरूद पढ़ता तो अपने कानों से सुनता भी हूँ, और नबी फरमाते मैं उसे पहचानता भी हूँ, और मैं उसे पहचानता हूँ, मैं उन्हें पहचानता हूँ। नबी फरमाते मैं पहचानता हूँ, पहचानता हूँ। जोर से बोलो। अच्छा, एक मिसाल ले लो, यही चेयरमैन साहब जिनके आप आगे पीछे दौड़ रहे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद आपको ना पहचाने तब नहीं पहचानेंगे ना, ये तो होता ही है। लेकिन अगर इलेक्शन जीतने के बाद पहचान ले तब अरे आपने तो बड़ी मेहनत की थी, आइए आइए बेटे चाय पिलाओ भाई इनको, है कि नहीं? अब बेटा अपने आप में को चेयरमैन साहब समझने लगेंगे, चेयरमैन के बगल में बैठने के बाद, है कि नहीं? बोलो। और उसके बाद जब आएंगे दो चार लोग देख लेंगे ना, तो और सीना तान के ऐसे दिखाएंगे, ऐसे से करके देखो हमको, देखो यार चेयरमैन साहब के बगल में बैठे हुए, मतलब ये कनेक्शन बहुत तगड़ा है, हमने पहुंच बहुत तगड़ी है। वो बताना चाह रहा चेयरमैन तक पहुंचे, चेयरमैन ने बिठाया, खुद बुला के बिठाया है, तवज्जो है। तो दुनिया का कोई नेता वक्ती तौर पर अगर आपको पहचान ले तो आप सीना तान कर इतना खुश हो जाते हैं, क्या मिसाल है, वाह। कि आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफा फरमाते मैं यहाँ पे पहचानता हूँ, मैदान में जानूंगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजुम हक्कानी साहब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत वाह। और मेरे नबी पहचानेंगे कैसे? आमाल नामा जब रखा जाएगा मीज़ान पर, मैदान महशर में, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है ना, मैदान महशर में आपके आमाल को तौला जाएगा,
नमाज तोली जाएगी, रोजा तोला जाएगा, ज़कात तोली जाएगी, सारे अमाल सदक़ात और खैरात सब मीज़ान अमल पर रख दिए जाएंगे। जिंदगी भर में तुमने कितने खुराफात किए और कितने अच्छे अमल किए सब रख दिया जाएगा। तवज्जो है ना? कितनी चोरी की है, कितना जुआ खेला है, कितनी मक्कारी की है, कितनी गालियां दी है, कितना इमाम के पीछे पड़कर उसको परेशान किया है, सब कुछ रखा जाएगा मीज़ान अमल पर। और रखने के बाद फरिश्ते तौलेंगे। जब आपकी नेकी का पल्ला हल्का होगा, बुराई का पल्ला ऊपर होगा। तवज्जो है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मुसीबत के वक्त जो याद कर ले, जो साथ दे दे, जो सपोर्ट कर दे, जो मदद कर दे, वही अपना यार होता है। सही है कि नहीं? आप भी कहते हो दोस्त तो वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए। बोलो, दुनिया के दोस्त भी मुसीबत के वक्त काम नहीं आते। दोस्त उसे बनाओ जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। नबी फरमाते जब मेरा उम्मती दुरूद पढ़कर दुनिया से सफर करके मैदान महशर में आएगा, अमल तौला जाएगा। नबी फरमाते जब उसके अमाल का पल्ला, नेक अमल का पल्ला जब हल्का होगा और बुराइयों का पल्ला भारी होगा, नबी तशरीफ लाएंगे मीज़ान अमल पर। मीज़ान अमल किसे कहते हैं? अमल तौलने वाले तराजू को। समझे कि नहीं? नबी तशरीफ लाएंगे। दुनिया में जो आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है, वही दुरूद शरीफ लिखकर फरिश्ते जो उन फरिश्तों ने नबी तक पहुंचाया है, वही एक पर्चा आका निकालेंगे और उसी पर्चे को उसी मीज़ान पर रख देंगे जहां पर आपकी नेकियां थी और वो हल्की पड़ गई थी। नबी पर अगर आपने ईमान के साथ, जज्बे ईमान के साथ बोल रहा हो, अगर आपने एक बार भी दिल से, सच्चे दिल से नबी पर दुरूद पढ़ा है, वो दुरूद मेरे नबी मीज़ान अमल पर रख देंगे। और जैसे ही नबी उस मीज़ान अमल पर आपके पढ़े हुए दुरूद को जो आपने दिल से मुस्तफा पर पढ़ा है, जैसे ही रखेंगे, आपकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, बुराइयों का पल्ला हल्का हो जाएगा। गायब से आवाज आएगी, ए फरिश्तों, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। कौन काम आया? जोर से बोलो, बोलो। नेताजी के बाप दादा मर जाएंगे, काम नहीं आ पाएंगे वहां पर। इनकी तो हालत वैसे ही खराब रहेगी। बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। हैं? पता नहीं कितना 2 नंबर का माल अंदर करके बैठे, हिसाब कौन देगा? ये तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? बोलो, सही है कि नहीं? हैं? तो ये कैसे मदद करेंगे तुम्हारी? ये तो खुद हिसाब लेंगे वहां पर। इनकी तो खुद हालत खराब होगी। तो हिसाब गड़बड़ न होने पाए, इसलिए कनेक्शन मुस्तफा जाने रहमत से मजबूत कर लो। दुरूद पढ़ा करो नबी पर पाबंदी के साथ, इसलिए कि ये दुरूद मैदान महशर में तुम्हारे काम आएगा। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, दुआ के ताल्लुक से, दुआ क्या है? परिंदा है, परिंदा। तवज्जो है ना? मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखे चेहरा कितना नूरानी है, कादी शहर भी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत के इल्म में, अमल में, इखलास में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। आला हजरत सरकार फरमाते दुआ परिंदा है। क्या है? परिंदा है, परिंदा। और उस परिंदे के जो पर हैं वो है दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मतलब ये कि अगर अपने परिंदे को, दुआ के परिंदे को उड़ाना चाहते हो तो पहले उसके पर मजबूत करो। पर है दुरूद, नबी पर इस कदर दुरूद पढ़ो कि परिंदे को उड़ने में दिक्कत ना आए। नबी पर दुरूद पढ़ो। उलमा फरमाते हैं ना कि जब आगे पीछे दुआ में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता तो उसकी वजह से आसमान और जमीन के बीचों बीच में दुआएं मुअल्लक रहती हैं, लटकी रहती हैं। और जब दुरूद शरीफ लगा के पढ़ा जाता है तो यही परिंदा जो लटका रहता है उड़ते हुए बाबे इजाबत से जाकर टकरा जाता है, दुआ कबूल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बोलो, अगर बात समझ में आ गई, कुछ अच्छा लगा तो आगे बढ़ूं। आओ, उस नबी की बात कर रहा हूं मैं जिस नबी की शान ये है अल्लाह अकबर कबीरा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जैसा कायनात में कोई नहीं। खुद फरमा रहे, तो कहते हैं मैं आदम का भी सरदार हूं, और कहते हैं मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो।
कहते मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। कौन कह रहा है? ये हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब पूरी दुनिया के तमाम रिलीजियन को चैलेंज अगर करते हैं दावा तो साबित करके देखा मेरे नबी को अल्लाह ने हर शय से पहले पैदा फरमाया, हर शय से पहले नूर की शक्ल में पैदा फरमाया। तो सबसे पहले खुदा के बाद सबसे पहला जिसका वजूद है वो मेरे मुस्तफा का है, और वो खुद फरमाते मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। तो अब एक बात क्लियर हो गई, दुनिया में कोई धर्म इस्लाम से पहले नहीं आया। इस्लाम सबसे पहला धर्म है, इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। एक बात क्लियर हो गई। अब इस पर रिसर्च करे जाके, साइंस हमने कह दिया और जो हम कह देते हैं वही सच होता है। इसलिए हम अपने बाप की नहीं कहते हैं, परवरदिगार की कहते हैं। कुरान में अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया है और इस्लाम ही को सबसे अच्छा कहा। बोलो सही है कि नहीं? बोलो। अब नबी सबसे पहले मुसलमान है और नबी फरमाते हैं तुम्हारा नाम क्या रखा गया? नबी फरमाते सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा गया और तुम्हें जो दीन दिया गया उसका नाम इस्लाम रखा गया। सुभान अल्लाह। क्या रखा गया? जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना यार। हाँ, तुम्हारा दीन जो है वो क्या है? इस्लाम है। और तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो ना भाई। एक पॉइंट की बात कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी, तवज्जो है ना, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो या हजारों धर्म हो, सारे धर्म एक लौते इस्लाम के पीछे पीछे दौड़े भाग रहे। बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो ना। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ, तकरीर शुरू हो रही है। अब जोर से बोलो, इस्लाम के पीछे। ए इस्लाम, तुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है जो तेरे पीछे सब पड़े हैं? ईसाई तेरे पीछे, मजूसी तेरे पीछे, यहूदी तेरे पीछे, क्रिश्चियनिटी तेरे पीछे, आर्य समाजी तेरे पीछे, चकरालवी तेरे पीछे, जितने भी मजहब के लोग, सनातनी तेरे पीछे, जितने भी धर्म के लोग हैं, बोलो सब तेरे पीछे। ऐसा क्या है तुझ में? ऐसा क्या है तुझ में? तो इस्लाम ने चैलेंज के साथ कहा ऐसा क्या है जो मुझ में है नहीं। कुरान तो कहता है हर चीज का खुला बयान है। चाहिए क्या? हर चीज का खुला बयान है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका हल इस्लाम में ना हो। तो जिसका हल इस्लाम कहीं ना मिलता हो, उसका हल इस्लाम में मिलता है। बोलो सही है कि नहीं? उसका हल इस्लाम में मिलता है। मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ फरमा, पूछ लीजिए पूरी दुनिया के तमाम धर्म को चैलेंज है हक्कानी का। जितने भी सवाल तुम्हारे पास हो सबने करो। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि हर एक सवाल का जवाब देता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिया भी है। बस यही वजह है कि इस्लाम के अंदर ये खूबी मौजूद है कि इस्लाम जैसा है वैसा कोई नहीं। बोलो है कि नहीं? इस्लाम के कितने हर्फ हैं? अलिफ, सीन, लाम, अलिफ, मीम। इसकी खूबसूरती को देखो, स्टार्ट हुआ अलिफ से, खत्म हुआ मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा शुरू में ज़ौक़ और बढ़ाया होता ना तो मेरी धुआंधार तकरीर होती। शुरू हुआ अलिफ से। अब अलिफ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अलिफ कह दिया तो अल्लाह समझ में आ जाता है। बोलो जोर से, अलिफ कह दिया तो अल्लाह समझ में आ जाता है। स्टार्ट हुआ अलिफ से और खत्म हुआ मीम से, मीम पर। यानी इस्लाम का मुकम्मल वजूद है अल्लाह और मोहम्मद के नाम से। जोर से बोलिए,
मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम से अब एक बात बताना चाहता हूँ। इस्लाम शुरू हुआ अल्लाह के नाम के अलिफ से और इस्लाम की तकमील हुई मोहम्मद अरबी पर। तभी तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पर जो कुरान रब्बे कायनात ने नाज़िल फरमाया, उस रब ने खुद अपने महबूब पर ऐलान कुरान नाज़िल फरमा के ऐलान कर दिया, महबूब तुम पर दीन मुकम्मल हो गया, तुम पर दीन मुकम्मल हो गया, तुम पर दीन मुकम्मल हो गया। ए महबूब अब जिसे जो पूछना है पूछ ले। अब एक बात यहीं पर कहना चाहता हूँ, मलफूजात आला हजरत उठाइए। किसी ने सवाल किया था आला हजरत से कि ये बताइए कि नबी का इल्म खुदा के इल्म के ताल्लुक से जो मामला है उसका क्या मसला है। तो पूछा गया कि नबी का इल्म खुदा के इल्म के बराबर है या नहीं। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं तवज्जो के साथ, पहले एक वजाहत की, कहा उम्मती का इल्म, उम्मती का इल्म, क्या कहा, उम्मती का इल्म ऐसे है नबी के इल्म के सामने जैसे किसी परिंदे, किसी चिड़िया या किसी गौरैया के मुंह में पानी का कतरा। क्या उम्मती का इल्म। और एक उम्मती का इल्म बताऊं, बगदाद की सरजमीन पर रहता है, नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, हम सबका पीराने पीर है, गौसे आजम नाम है, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते हैं इल्म देखिए उनका, फरमाते हैं मैं पूरी कायनात को, मैं पूरी कायनात को, पूरी कायनात से मुराद है पूरी जमीन को, पूरे आसमान को नबी का शहजादा कह रहा है। और ये शहजादा नबी का उम्मती है, उम्मती नबी का उम्मती कह रहा है। मैं सारी कायनात को अपनी हथेली पर सरसों के दाने के बराबर देख रहा हूँ। अब सोचिए जब उम्मती के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं उम्मती का इल्म गौरैया के मुंह के अंदर कतरा भर पानी के बराबर है, और नबी का इल्म समुंदर है, समुंदर जिसकी था नहीं है, जिसकी था नहीं है, जिसके किनारे तक पहुंचना आसान नहीं है। पर इसी तरीके से मिसाल दी फिर नबी का इल्म रब के इल्म के सामने, ऐसे ही नबी का इल्म उसी तरह है जैसे उम्मती के इल्म के बराबर कहा गया रब के सामने। और रब का इल्म समुंदर है, समुंदर, और वो कितना बड़ा समुंदर है ये तो खुद रब्बुल आलमीन ही जानता है। तभी तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ज़मीन और आसमान का जो भी इल्म पूछना चाहते हो पूछो मुझसे, मैं तुम्हें बताता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि समुंदर से कनेक्शन था। बेशक। किससे? समुंदर से। कौन से समुंदर से? जिसकी था ही नहीं, जोर से बोलो। बेशक। जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, जो सबसे बड़ा है। तवज्जो है ना, बोलो तवज्जो है ना। तो सोचिए ऐसे नबी से कनेक्शन मजबूत होना चाहिए या नेताओं से? हम नेताओं के दुश्मन तो है नहीं भाई, इन्हीं के बीच में रहना भी है ना, लेकिन इतनी भी दोस्ती कैसी कि अपना दीन भूल जाओ, अपनी नमाज भूल जाओ, अपना रोजा भूल जाओ, अरकान इस्लाम भूल जाओ, उलमाए किराम तुम्हें जरूरी काम के लिए दावत दे तो वो भी भूल जाओ, बस नेतागिरी में लग जाओ। क्या है ये नेतागिरी? तुम्हें इंसाफ नहीं दिला सकती, ये नेतागिरी तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकती, ये नेतागिरी कब्र के अजाब से नहीं बचा सकती। अगर बचाने वाली जात है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। तवज्जो के साथ, ये कौन नबी है? ये नबी चलते हैं तो मोजेज़ा करते हुए चलते हैं, बैठते हैं तो मोजेज़ा करते हैं, सोते हैं तो मोजेज़ा होता है, बोलते हैं तो मोजेज़ा होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी के मोजेज़े का आलम ये हुए, ये है अल्लाह अल्लाह कि अगर मुस्तफा जाने रहमत अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर की तरफ देख ले तो कंकर बेजान कर दे। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाबिर के घर जाए, दो बच्चे मुर्दा है, नबी हाथ फेरते खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ने लगे। मेरे नबी की शान ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना पावर वाला नबी, इतनी ताकत वाला नबी, इतनी पहुंच वाला नबी। नबी ये कौनैन की बारगाह में एक पत्तू आता है और अर्ज करता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो मुझे कोई मोजेज़ा दिखाओ। नबी फरमाते हैं कि पता क्या दिखाओ? अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। हर इंसान की ताकत महदूद होती है, हर इंसान की अपनी ताकत होती है,
हर इंसान का अपना एक हक, हर इंसान की अपनी एक हद होती है। मिल्लत के नौजवानों शांति के साथ बैठे, जो आ रहे हैं उनको बैठ जाने दीजिए तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद सुनेंगे आप कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब को। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हर आदमी की ताकत सीमित है, लेकिन मुस्तफ़ा की ताकत को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में ले रखा है। महबूब मैं असीमित हूँ और तेरा कनेक्शन मुझसे है। जो जिस चीज का मुतालबा करे तो उस चीज का जवाब देता चला जा। नबी की बारगाह में बद्दू हाजिर होता है। आने के बाद नबी कौनैन की बारगाह में कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो, सच्चे नबी हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। अल्लाह के नबी फरमाते, बता क्या मोजज़ा दिखाऊं? बता। वाह वाह, बोलो ना यार, ठंडे पड़ गए, वैसे भी बहुत देर हो गई थी। 12:30 पौने 1 बजे तुम्हें बैठा ही हूँ, है ना? नबी फरमाते, बता क्या देखना है? तो सामने एक पेड़ था। क्या था? पेड़ था। पेड़ क्या था? नेताजी से कहो हुक्म दे के दिखाए, बुला के दिखाए पेड़ को, हिला के दिखा, अपने हाथे से हिला दे। हिलेगा? बोलो नहीं हिलेगा ना। नबी की बारगाह में बद्दू हाजिर है, एक आराबी हाजिर है और हाजिर होके कहता है, मोजज़ा दिखाओ। का क्या देखना चाहता है? नबी का पावर देखिए, इख्तियार देखिए। जब पावर में थे, इख्तियार था, कानून था, ज़ाबिता था, सारे इख्तियारात नबी को दिए गए थे, तभी तो डंके की चोट पर बोले, बोल क्या देखना चाहता है? नबी से वो आराबी कहता है, उस सामने पेड़ है, अपने पास बुला के दिखाओ। का बस कहाँ बुला के देखो, अगर वो आपके पास आ गया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जाने की जरूरत नहीं है। जा, मेरा पैगाम, मेरा मैसेज उस पेड़ से कह देना। पेड़ से? किससे? तवज्जो रहे, मैं पॉइंट क्या देना चाहता हूँ। उस पेड़ से मेरा मैसेज पेश कर देना, उससे दे देना, मेरा पैगाम मैसेज दे देना। वो आराबी, वो देहाती पेड़ के पास गया और जाने के बाद कहता, चल तुझको मोहम्मद ने बुलाया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और मचल के बोलो। चल, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है। नबी के पैगाम में, मैसेज में इतनी ताकत थी कि उसमें जान भी पैदा हो गई, उसमें समझ में ही आ गई और उसे रास्ता भी क्लियर दिखाई देने लगा कि जाना किधर है। पेड़ पहले मुअर्रिखीन फरमाते हैं और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि पेड़ पहले दाएं हिला, फिर बाएं हिला, फिर दाएं हिला, फिर बाएं हिला, फिर अपनी जड़ से उखड़ कर धीरे धीरे मस्ती में झूमता हुआ मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया। और यही नहीं, हाजिर हुआ, वो पेड़ नबी की बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सलाम पेश किया। फिर आका ने फरमाया, जा अपनी जगह चला जा। वो पेड़ अपनी जगह फिर चला गया। आराबी देखता रहा। उसके बाद चीख मार कर कहता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस मोहम्मद के फरमान में इतनी सच्चाई हो, जिस मोहम्मद के फरमान में इतनी सच्चाई हो, उस मोहम्मद के रहमान में सच्चाई कितनी होगी, उस मोहम्मद का रहमान कितना सच्चा होगा। कलमा पढ़कर नबी का इस्लाम कबूल कर लेता है। आज इस्लाम के नाम पर तुम्हें दहशतगर्द कहा जाता है, बोला जाता है तलवार उठाई जा रही है, तलवार चलाई जा रही है, तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया जा रहा है। मैं उन नाम निहाद कुंडों से कहना चाहता हूँ जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आकर बकवास करते भोंकते हैं, वो कुत्ते जो पैगंबर पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। अबे तुम्हारे बाप दादाओं को चैलेंज है, झूठे मीडिया वालों, मक्कारों, सुनो कान खोल करके, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मोहब्बत है, मजहब है, इस्लाम साक्षरता का मजहब है, इस्लाम प्यार बांटता है, इस्लाम मोहब्बत तकसीम करता है, इस्लाम से नफरत नहीं सिखाया है। इस्लाम का तो फरमान ये है कि अगर अपने बाप का कातिल आ जाए तो उसे भी पानी पिला दिया जाए। उठाओ तारीख़ करबला, तुम कहते हो
हो इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है, ये दहशतगर्दी है। बताओ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कातिल आया है, बाप का कातिल इमाम हुसैन के सर को काटने वाला आया है, इमाम हुसैन को तीर मारने वाला आया है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की औलाद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आने के बाद वो पानी मांगता है, पानी। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर आपके सामने आपके बाप को कोई एक चाटा मार दे, आप उसे पानी पिलाओगे? कभी नहीं पिलाओगे। आपके बाप को कोई गाली दे दे, आप उसे पानी पिलाओगे? नहीं पिलाओगे। लेकिन देखो देखो इस्लाम को कितना जबरदस्त निखारा है अली के घर वालों ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन का कातिल आया, कातिल दुश्मन आया है, दुश्मन आया है, वो उनका प्यासा दुश्मन, वो जो है जानों को हलाक कर देने वाला दुश्मन नबी के शहजादे के बारगाह में आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पानी मांगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी लिया और पानी का गिलास दे दिया पानी पीने के लिए। तवज्जो रहे, पानी दे दिया पीने के लिए। और जब उस पानी पीने वाले ने पानी पी लिया, उठाई निगाह देखा तो कहा देखने के बाद उसकी अक्ल हैरान रह गई, उसका दिमाग खैरा होकर रह गया कि ये क्या, ये कैसा अजूबा है। कहा ये बताओ तुमने मुझे पहचाना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हाँ हाँ मैंने पहचान लिया। कहा बताओ मैं कौन हूँ? कहा तुम मेरे बाबा जान का कातिल है, तुम मेरे बाबा जान का दुश्मन है, तुम मेरे बाबा हुसैन का दुश्मन है। तूने मेरे बाबा जान की गर्दन पर खंजर रखा था, तूने मेरे बाबा जान के सीने में तीर और खंजर मारे थे, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? फिर पूछा बताओ ज़ैनुल आबिदीन पानी क्यों पिला दिया? कहा देख देख करबला में तूने मेरे बाबा जान को तीर मारा था, तूने खंजर चलाया था, ये तेरा किरदार है, लेकिन मैं तुझे पानी पिला रहा हूँ। तू मेरे बाबा का दुश्मन है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहजादों का किरदार है। लाओ ऐसी कोई खूबसूरती जो मजहब इस्लाम के अलावा किसी धर्म में मिलती हो। बताओ मेरा नबी हर चीज में लाजवाब, इंसाफ हो तो लाजवाब, सखावत हो तो लाजवाब, हर एतबार से लाजवाब। आज हालात कितने बदल गए। हिंदुस्तान का हर नागरिक सहमा हुआ नजर आ रहा है, हिंदुस्तान का हर बेटा डरा हुआ नजर आ रहा है। जिसकी जुबान पर देखो यही कहता हालात अच्छे नहीं है। हम पूछना चाहते हैं मीडिया पर बैठे हुए प्रवक्ताओं से, उन मक्कारों से, उन मीडिया के दलालों से पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के हालात खराब किसने किए? बताओ हिंदुस्तान के हालात खराब किसने किए? तुम कहते हो इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है। हमने ईद की नमाज बड़ी शांति के साथ पढ़ ली, लाखों की तादाद में ईदगाह में हाजिर हुए, मस्जिद जामा मस्जिद में हाजिर हुए, नमाज पढ़ी और अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने घर चले आए। हमने कोई दंगा नहीं किया, तुमने दंगा किया, तुमने मक्कारी की, तुमने दहशतगर्दी की, तुमने रैली निकाली, तुमने नारेबाजी की, तुमने न जाने क्या क्या कहा। लेकिन हम हैं कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। रमजान के बाद तो नमाज पढ़ने के लिए तो बड़ी शांति के साथ गए थे। हमने तो वो तरीका अपनाया है जो खालिद बिन वलीद ने अपनाया था। यही तो है खालिद बिन वलीद। कौन है? इसी इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। खालिद बिन वलीद कहते हैं कौन है खालिद बिन वलीद? जलीलुल कद्र सहाबी है। एक जगह पर इन्होंने एक जंग में एक यहूदी किले के हिसार का मुहासरा किया और यहूदियों के सरदार से कहा मुझे ये किला चाहिए। उस वक्त के हालात ऐसे होते थे कि जंगे होती थी, तो कहा मुझे ये किला चाहिए। यहूदियों के सरदार ने कहा था कि सुनो खालिद मैं तुम्हें ये पूरा किला दे दूंगा, किले की चाबी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि मेरे किले के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक तुम्हें गुजरना होगा, लेकिन याद रहे खून नहीं बहना चाहिए, तलवार नहीं चलनी चाहिए, लाठियां नहीं उठनी चाहिए, बर्छियां नहीं चलनी चाहिए, भाले नहीं उठने चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा था ठीक है वादा करते हो चाबी दे दोगे? कहा हाँ चाबी दे देंगे। अब देखे दिल में खोट किसके था, दिल में दगा किसके थी, दिल में धोखा किसके था? अल्लाहु अकबर कबीरा। यहूदियों का सरदार है, अपने तमाम लोगों को मिलाता है और मीटिंग करता है कि खालिद को मैंने इस बात पर राजी कर लिया है। अब उसने ईमान किस अंदाज में लूटने की कोशिश की है और किस अंदाज में कत्ल गारतगरी का प्लान बनाया है। आज भी यही प्लान बनाया जाता है, आज भी यही प्लान बनाया गया है। मीडिया के जरिए पहले अफवाह फैलाई जाती है, बाद में रिजल्ट दिया जाता है।
बात करूं आसानी के साथ, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, खुदा की कसम यही वो धर्म है जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर तुम्हें चलाता है। वाह वाह वाह, यही वो धर्म है। बाकी सारे धर्म वाह वाह, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रखना, खालिद बिन वलीद, बड़ी तेजी के साथ में बात अर्ज कर रहा हूं, सुनिए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी है, और सहाबी रसूल का हाल क्या है देखिए जरा तवज्जो के साथ। कहा ठीक है जुबान देता हूं, तलवार नहीं चलेगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये आज का कानून नहीं है कि मीडिया पर कुछ भूके और बाद में कुछ दिखाएं। क्या कहने, वाह वाह, पहले सजा सुनाए और खुद बाद में हत्या भी करें। ये कानून मुस्तफा का कानून है, जो कह दिया वो कह दिया। वाह वाह, अब गर्दन कट जाए चाहे रहे, तलवार नहीं उठेगी। खालिद बिन वलीद वादा कर लिया है, इसलिए कि उस रसूल के चाहने वाले हैं। जिस रसूल ने जो वादा कर लिया उसी पर अटल रहे। खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है, पक्का वादा, तलवार नहीं उठेगी, कोई कत्ल गारत नहीं होगा। यहाँ से हम निकलेंगे, दूसरे दरवाजे तक पहुंचेंगे शांति के साथ, कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। शर्त यह है कि मैं पहुंच जाऊंगा तो तुम चाबी मुझे दे देना। अब सुनिए, खालिद बिन वलीद के दिल में कोई खोट नहीं था, और मजहब इस्लाम के दिल में, इस्लाम वालों के दिल में कोई खोट नहीं होता। दुश्मन आज गाली बके, कल आके सलाम करे, सीने से लगाने का दस्तूर इस्लाम के पास है। सीने से लगाने का सबक इस्लाम के पास है। हज़रात तवज्जो से सुनिए, खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया। अपने तमाम साथियों को इकट्ठा करने के बाद कहा सुनो सुनो सुनो, मैंने वादा कर लिया है कि कोई तलवार नहीं चलेगी। अब पहले क्या किया, यही से एक चीज और समझ में आती है कि मुसलमानों अपना लीडर भी चुनना चाहिए, है ना? लीडर भी अपना चुनना चाहिए। चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? बोलो। आज जो बेहाल हैं हम, इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। क्या बात। हमने अगर कोई अपना रहनुमा चुना होता, अपना कोई कायद चुना होता, कोई सियासी लीडर चुना होता, तो आज बहरूपिये जो हेरा फेरी करते हुए नजर आते हैं, ये हेरा फेरी करके हमारे सामने से जा नहीं सकते थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है, पहले तो मुआयना किया, एक कदम रखा किले के दरवाजे के अंदर, और फिर किले से दाहिनी तरफ झांका, फिर बाएं तरफ देखा। तो क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा? देखा कि चारों तरफ किले के मीनारों के पास खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं। कौन खड़ा है? जोर से बोलो ना यार। हाँ, आजकल के नौजवानों का हाल यही है, अगर शॉर्टकट कपड़ा पहन कर लड़की नजर आ जाए तो फिर नमाज गोल, है ना? खड़े हैं, धूप लग रही है, 3 घंटा खड़े हैं, कैसो तो सेटिंग हो जाए, नंबर मिल जाए। बोलो यही है ना? लेकिन ये खालिद बिन वलीद थे, इनका मकसद ये था कि तख्त पर मुस्तफा का इस्लाम हो जाए, मुस्तफा का दीन आ जाए, ताकि दुनिया से बेहयाई हो जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने दाएं जानिब का जो है जायजा लिया, बाएं जानिब का जायजा लिया, और फिर पलट कर आए और अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया। कहा सुनो, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, मेरे नबी की हदीस पाक है, मेरे नबी का फरमान है। फरमाते मोमिन उसे कहते हैं जिसकी नजरें नीची हो, नीची। ताका झांकी करने वाला मोमिन नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह, हाँ, बहुत अच्छा, वाह। इनके घर में इनकी बेटी को झांको, उनके घर में उनकी बेटी को झांको, और कहो मुसलमान है। ऐसे लोग मुसलमान ठीक ठाक नहीं होते। समझे कि नहीं? मुसलमान किसे कहते हैं? जिसकी निगाह नीची हो, अपने घर की इज्जत जैसे है वैसे है, अपने भाई के घर की इज्जत को भी समझे वो। खालिद बिन वलीद कहते हैं मोमिन उसे कहते हैं जो निगाह नीची रखता हो। इतना कहा था, सबकी निगाहें नीची हो गई। कहा चलो मेरे पीछे कर लो, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। हजरत खालिद बिन वलीद ने पहला कदम लीडरशिप की हैसियत से पहला कदम किले के अंदर रखा था।
किले के अंदर रखा। आगे बढ़े, दाहिनी जानिब बाई जानिब औरतें खड़ी हैं, जवान लड़कियां खड़ी हैं। 15 से 20 साल के एज में तमाम लड़कियां हुस्न की पैकर में जमा खड़ी हैं। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, जिस्म का तमाम हिस्सा खुला हुआ नजर आ रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्यों कहा था निगाहें नीची हो जाए? इसलिए कि जब इंसान बेहयाई की तरफ जाता है तो कत्ल के मंसूबे बनते हैं। जब इंसान बेहयाई की तरफ जाता है आबरू लूटने के नतीजे नजर आते हैं। जब इंसान बेहयाई और बेशर्मी की तरफ जाता है, जब हया खो देता है, तब उसको मारने की प्लानिंग की कर ली जाती है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ उस यहूदी की प्लानिंग ये थी कि जब खालिद बिन वलीद के जवान और सिपाही इस तमाम और लड़कियों की तरफ देखेंगे, हसीनाओं की तरफ देखेंगे, ये ललचाई हुई नजर से देखेंगे, उसके जिस्म को देखेंगे, उसके बदन को देखेंगे, उसके गोरेपन को देखेंगे, उसके हुस्न को देखेंगे, उसी में खो जाएंगे। और जब उसी में खो जाएंगे तो हम हमला कर देंगे, इन्हें कत्ल कर डालेंगे, इनको मार डालेंगे। हज़रात गिरामी लेकिन ये रसूलुल्लाह के सच्चे सिपाही थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कान नजरें झुकाए हुए मेरे पीछे चले आओ। सारे के सारे सिपाहियों ने हज़रत खालिद बिन वलीद की इक्तदा में अपनी निगाहें नीची करके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक अपने आप को पहुंचा दिया। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने दूसरे दरवाजे से अपना पैर बाहर निकाला, किले के बाहर हो गए। और जब किले के बाहर हो गए तो पूरा का पूरा लश्कर बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया तो क्या देखते खालिद बिन वलीद, वही यहूदी जिसने ये प्लानिंग की थी कि हसीनाएं लगा दी जाए, जिसके उनके पीछे बाले और बर्छियां लगा दी जाए, तलवारें जमा कर दी जाए, जैसे ही ये बहकेंगे इन्हें मार दिया जाएगा। वही यहूदियों का लीडर, तवज्जो इधर रहे, वही यहूदियों का लीडर, वही यहूदियों का सरदार। देखते क्या है खालिद बिन वलीद कि दौड़ा खुद सारे मजमे के साथ, पूरे शहर वालों के साथ, पूरे किले के अंदर बसने वाले बाशिंदों के साथ अपने एक लाहो लश्कर के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं क्या हुआ, किस लिए इतना मजमा है? कहा खालिद रुको जरा अभी सवाल मत करना। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़ रहे हैं, उधर से यहूदियों का सारा लश्कर और सारे लोग वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। यहूदी के हाथ में एक तश्तरी है और उस पर एक कपड़ा बिछा हुआ है, तवज्जो रहे, एक कपड़ा डाला हुआ है, लाल कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है। यहूदियों का सरदार आगे बढ़ा, कहा यहूदियों के सरदार से हज़रत खालिद बिन वलीद ने, खालिद बिन वलीद ने और यहूदियों के सरदार, तेरी शर्त के मुताबिक मैं खरा उतरा हूँ, अब मुझे लाइस किले की चाबी दे दे वरना जंग के लिए तैयार हो था। याद रहे हज़रत गिरामी खालिद ने इतना कहा था, कहा खालिद सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुमने कौन सा मंत्र पढ़ के फूका था, कौन सी आयत पढ़ के फूकी थी, कौन सी सूरह पढ़ के फूकी थी कि तुम्हारे किसी साथी ने, तुम्हारे किसी सिपाही ने, किसी भी एक बंदे ने सर उठाया नहीं, न दाएं देखा, न बाएं देखा, न अगल देखा, न बगल देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, सर झुकाए हुए तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। आखिर तुमने क्या पढ़कर फूक दिया था, क्या पढ़कर तंग कर दिया था? खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने अपने नबी का एक फरमान सुनाया था, बस उसी फरमान पर मेरे सारे साथियों ने अमल कर लिया है। उस यहूदियों के सरदार ने कहा था ए खालिद, जब तेरे नबी के फरमान के अंदर इतना असर है तो खुद तेरे मुस्तफा में कितना असर होगा, खुद तेरे मुस्तफा में कितना असर होगा। कहा खालिद लो ये चाबी भी तुम्हारी है, इस किले में रहने वाले सारे यहूदी भी तुम्हारे। ये था इस्लाम, ये है इस्लाम। कहीं तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तारीख उठाओ अजमेर मोहल्ला की, तारीख उठाकर देख लो। गरीब नवाज सरकार ने कहीं तलवार उठाई हो तो बताओ। गरीब नवाज सरकार के पास लोटा था, तस्बीह थी और मुसल्ला था, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई तलवार, कोई चाकू नहीं। जिधर से नजर गुजर जाती थी वो पूरा का पूरा इलाका इस्लाम में दाखिल हो गया। क्या वजह थी? इसलिए दाखिल हो जाता था कि ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के सच्चे राहगर बन गए, सच्चे राहगर बन गए थे, उस रास्ते पर चलने वाले। आज हमारे हालात कैसे हो गए? जिस शर्मो हया को पहले रोका गया था, आज वो शर्मो हया हमारी तबाह बर्बाद होती नजर आ रही। बताओ आज हमारी कौम का क्या हाल है? कल हमारी कौम के नौजवान भी हया किया करते थे, आज हमारी कौम के नौजवान बेहयाइयों के अड्डों को आबाद कर रहे हैं।
बोलो आबाद कर रहे कि नहीं? नुमाइश में, मेले में, ठेले में औरतों से धक्के में धक्का करते हुए नजर आते कि नहीं आते? बताओ। और इन औरतों को भेजने वाला कौन है? मेले में जाने की इजाजत देने वाला कौन है? आका करीम अलैहिस्सलाम। आज ये कब्र में जब आपके कुंडा में आया हूं तो जनाबे शाबान बरकाती साहब किबला ने बताया, दिल कलेजा फटकर मुंह के करीब आ गया। 4 बेटियां, 4। बोलो बात सही कह रहा हूं या नहीं? कितने लोगों ने बात सुनी है? बोलो कितने लोगों ने? कौन जिम्मेदार है इसका? बोलो कौन जिम्मेदार है? 4 बेटियां इस्लाम से अपने रिश्ते को तोड़कर उनकी तरफ चले गए जिनके बारे में कुरान ने कहा इन्नमल मुशरिकूना नजस, जिनके बारे में अल्लाह रसूल ने कहा ये नजिस है, नापाक है। नापाकी की आलम में मस्जिद में घुसने की इजाजत नहीं है, तो बताओ नापाक वजूद लेकर कोई जन्नत में कैसे जा सकता? बोलो जा सकता है कोई? 4 बेटियां इस्लाम से दूर हो गई, 4 बेटियां चली गई, 4 बेटियों का ईमान बर्बाद हो गया। कौन जिम्मेदार है? इसका हिसाब कौन देगा? बोलो चेयरमैन साहब देंगे? बताओ एमएलए साहब देंगे? कौन देगा इसका हिसाब? एक गांव की एक बेटी अगर मुर्तद हो गई, सुनो कान खोल कर, एक बेटी अगर मुर्तद हो गई, पूरे गांव वालों को उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक बेटी का ईमान बर्बाद हुआ, तुमने मुआशरा गंदा करके रखा है। आज बेटियां क्यों गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही? अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला, आरएसएस के गुंडों ने, बजरंग दल के गुंडों ने खुलेआम प्लानिंग की और मैसेज भी डाला, मुसलमानों की लड़कियों को फंसाओ, उनसे इश्क करो, उनसे प्यार करो, उनसे हमदर्दी। और सुनो मैसेज में ये भी बताया था कि लड़कियों से बात कैसे करना, लड़कियों से हाथ कैसे मिलाना, लड़कियों के करीब कैसे होना। ये करीब होने वाला सिस्टम कहां से आया? क्या बात है? किसने मौका दिया? याद रखना, सारी नेतागिरी तुम्हारी ठोक ठोक कर तुम्हारी नेतागिरी निकालती जाएगी। क्या कहने? सारी बड़ाई तुम्हारी धरी के धरी रह जाएगी। ये बेटियों के मुर्तद होने के रास्ते किसने निकाले? कॉलेजों में भेजा किसने? कॉलेज में भेज भेज कर अपनी बेटियों को आवारा बना दिया, छुट्टा साड़ बना दिया, बेलगाम हो गई बेटियां, घर से बहाना करके जा रही है बेटियां। वजह क्या है? तरबियत में कमी तुमने की, निगरानी में कमी तुमने की। हम ये नहीं कहते बेटियों को कस्टडी में रखो, जरूरत नहीं है बेटियों को कस्टडी में रखने की। बेटियों को सज्जदा खातून जन्नत का किरदार बचपन से सुनाओ। खुदा की इज्जत की कसम, जिससे फातिमा का किरदार सुनाया जाए वो बेटी कभी गलत हो ही नहीं सकती। इसलिए फातिमा बाकिरदार बाइज्जत शहजादी रसूल का नाम है, और जिस रसूल का नाम सुन के लोग कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल की बेटी के किरदार को पढ़ पढ़ के लोग कलमा पढ़ते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, आज हमने मौका दिया है, बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। आरएसएस के गुंडे कहते हैं दहशतगर्दी हम फैला रहे हैं। अब तुम अपनी बेटियों को लेकर भागो या मर जाओ, उनके साथ मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी बेटियों के ऊपर अगर तुमने गलत आंखें उठाई है तो याद रहे हम खामोश नहीं रहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। और जवाब इंशाअल्लाह जरूर देंगे। और जवाब हम तुम्हारी तरह बेहयाई का जवाब नहीं देंगे। हम जवाब कैसा देंगे? हम अपनी बेटियों को सज्जदा खातून जन्नत का किरदार पढ़ाएंगे। क्या वजह? उन लड़कियां, वो जो 4 लड़कियां कुंडा प्रतापगढ़ से भागी हैं,
ये कुंडा प्रतापगढ़ की कोई नई बात नहीं है। बोलो कोई नई बात है? हिंदुस्तान की अगर इस वक्त हिंदुस्तान का सर्वे कर लिया जाए तो हिंदुस्तान के सर्वे में लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो आज की डेट में मुर्तद हो चुकी हैं, जिनका ईमान जा चुका है। और फिर हाल क्या हुआ है? उनकी इज्जत लूट ली गई, उनकी इस्मत तरी की गई, किसी नाले, किसी तालाब, किसी कुएं की जानिब ले जाकर उन्हें मार दिया गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों भेजा तुमने कॉलेज में जहां लड़का और लड़की खुलेआम एक दूसरे से दोस्ती करते हैं? बताओ कभी आग और पेट्रोल की दोस्ती हुई है? बोलो, जोर से बोलो, कभी आग और पेट्रोल की दोस्ती हुई है? तो जब आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हुई तो तुमने कैसे ये दस्तूर बना दिया? कॉलेजों में अगर तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ाना था तो क्यों नहीं सारे गांव के लोग मिलकर, सारे शहर के लोग मिलकर अपना एक कॉलेज बनाते हो? एक ऐसा कॉलेज बना लो जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, और एक ऐसा कॉलेज बना लो जिसमें सिर्फ हिजाब पहन करके सैयदा की कनीज़ाएं फातिमा की, शेख फातिमा की कनीज़ाएं उसमें तालीम हासिल करेंगी। खुदा की इज्जत की कसम, ये धर्म परिवर्तन का जो मामला चलाया इन लोगों ने, खुदा की कसम इसका मुंह तोड़ जवाब हो, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है। मौलाना साहब कह देंगे हजरत चंदा दे दीजिए, तो चंदा आप नहीं देंगे। नेताजी का बैनर लगाने के लिए 20,000 रुपया आप अपनी तरफ से खर्चा करो। कब सुधरेंगे आप? रोजाना पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कम से कम रोज नहीं पढ़ते तो जुमा में पढ़ते होंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जुमा में पढ़ते होंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तक बंदा खुद नहीं कोशिश करता है तब तक उसे मंजिल नहीं मिलती। इकबाल कहते हैं कि जो शख्स अपने आप को नहीं बदलता है वो आगे नहीं बढ़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार, बस 2-4 मिनट में बात खत्म कर दे रहा हूं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बाप है और माँ है। इसका जिम्मेदार महल्ले का लीडर है, इसका जिम्मेदार सरपंच है, इसका जिम्मेदार मुखिया है, इसका जिम्मेदार उस इलाके का उस इलाके का जो लीडर है वो है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो माँ बाप की बनती है। ऐसी जगह भेजा क्यों जहां पर बेहयाई हो रही थी? बोलो, है कि नहीं? हमारे यहाँ दिन ब दिन बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम से रिश्ता तोड़ रही है, और फिर वही रोती है, गाती है जब उनके साथ जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं उनके ऊपर, तब वो रोती है, गाती है, फिर वो दुहाई देती है। बताओ, एक तो ईमान चला गया, उसका अजाब, और फिर उसके साथ साथ कितने गुनाह किए, उसका अजाब। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? सबसे बड़ी बात तो ये भी एक है कि आज हमने एक और फैशन बना लिया है। लड़का 25 साल का हो गया है, लेकिन हम कहते हैं हजरत अभी उम्रें कहाँ है शादी ब्याह की? वो लड़का 25 साल का हो गया घर का हमारे, और हमारे बाप, हमारे माँ, हमारे घर वाले कहते हैं हजरत अभी उम्र नहीं, अभी तो पाँव पे नहीं खड़ा है। पाँव पे तो खड़ा है यार, किस बिजनेस की बात कर रहे हो? रिस्क देने वाला परवरदिगार आलम है। अल्लाह फरमाता वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। अल्लाह फरमाता रिस्क देने वाली जात तो मेरी है। फिर तुम क्यों परेशान हो? इसलिए रिस्क के लिए परेशान हो तो रिस्क तुम्हें परेशान, रिस्क के लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आज हालात ये हो गए, 25 साल 30 साल का लड़का हो गया, लड़की हो गई, उन्हें रिश्ते ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर इत्तेफाक से लड़का लड़की ने कोई रिश्ता पसंद भी कर लिया देर में भी, तो उसके भी दुश्मन है। ये भी नहीं चाहते कि आप तो कर दे। बोलो ईमानदारी के साथ, सही बात है कि नहीं? घर में जवान बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, उनके सफेद बाल हो रहे हैं, और हम जात पात ऊंच नीच के चक्कर में पड़े हुए हैं, बिल्डिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं, नौकरी वाले के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या यही दर्स इस्लाम ने दिया है? क्या यही दस्तूर इस्लाम ने दिया है? क्या यही पैगाम मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है? बताओ, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियां की थी अलग अलग कबीले में, की नहीं की? बोलो की नहीं? यही पैगाम तो देना था कि तुम जात परात क्यों देख रहे हो? मेरे नबी से आला जात किसी की थी? बोलो बोलो बोलो, कोई है दुनिया में मेरे नबी के मद्दे मुकाबिला है? नहीं। लेकिन फिर भी 40 साल की बेवा को मुस्तफा जाने रहमत ने सीने से लगाया।
क्यों नहीं अपने आका का फरमान अपने सीने से लगाते? क्यों नहीं शरीयत का फरमान अपने सीने से लगाते? बच्चे बालिग हो जाए तो वक्त पर उनका रिश्ता तय कर दो ताकि ये दिन देखने को न मिले। अपने खुद एक कॉलेज का इंतजाम करो ताकि बेटियां किसी गैर के साथ न पढ़े, अपनों के साथ पढ़े, ईमान भी महफूज रहे, किरदार भी महफूज रहे। हालात ये हो रहे हैं, तुम्हारे साथ ज्यादती की जा रही है और तुम्ही पे मुकदमा चलाया जा रहा है। बोलो चलाया जा रहा है कि नहीं? बोलो। देश की व्यवस्था, कानून के बड़े बड़े प्रस्तार, कानून के बड़े बड़े डींग हाँकने वाले लोग आज मीडिया पर डींगे हाँक रहे हैं। बोलो हाँक रहे कि नहीं हाँक रहे? बोलो। हम कहते हैं बताओ कोई इंसाफ हुआ? अगर एक इंसान को जुर्म की बुनियाद पर सजा सुना दी गई कि तुम्हें इतने साल की सजा काटनी है, तवज्जो है कि नहीं? बोलो। और फिर कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद उस मुजरिम को जिसे सजा मिल चुकी हो उसके साथ ज्यादती की जाए, उसको हलाक किया जाए और कानूनी व्यवस्था की मौजूदगी में, बताओ कौन सा इंसाफ है? बताओ इंसाफ है? बोलो। अभी हालात कैसे खराब हो रहे थे ना? नाम आया है अतीक अहमद का, आया नाम? बोलो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी कि नहीं सुनाई गई? तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि अगर हत्यारों ने गोली मारा था तो उन्हें भी सजा फौरन देनी चाहिए थी। बोलो देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए? बोलो है कि नहीं? ये अपने नहीं है, ये अपने होते तो इंसाफ करते। मेरे नबी अपने थे, हमसे प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं। हातिम की बेटी नंगे सर जा रही थी, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक की सहाबी को कहा जाओ उस बच्ची को दे दो। नबी के सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो अपनी बेटी नहीं है, जो है वो अपनी बेटी नहीं है, अपनी बेटी नहीं है। नबी ने फरमाया अपनी हो या गैर की बेटी तो है। बोलो कहा कि नहीं? क्या कहा? अपनी हो या किसी की बेटी तो है। बोलो बेटी तो है। मेरे मुस्तफा ने बेटी की नजर से देखा था तो इंसाफ किया था। आज कानून की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन दिन दहाड़े कानूनी लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में गोलियां चल रही हैं। बताओ कौन सा इंसाफ हो रहा? बोलो हो रहा है इंसाफ? किसके चक्कर में आप पड़े हुए हैं? जरूरत है आपको अपना लीडर चुनने की, जरूरत है आपको अपना सियासी रहनुमा बनाने की। अपने आप को बेदार करो। याद रहे आज या कल या परसों ना ये तुम्हारे थे, ना ये तुम्हारे हैं, ना ये कभी तुम्हारे होंगे। अगर तुम्हारा कोई अपना होगा तो वही होगा। इसे मोमिन ही मोमिन का है। कहते हैं सब आपस में भाई भाई, सब आपस में भाई भाई, सब आपस में भाई भाई है तो इंसाफ होना चाहिए था ना? बोलो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? एक आदमी को सजा सुनाई जा चुकी कोर्ट से, उम्र कैद की सजा दी गई। 3 गुंडे आते हैं पुलिस की कस्टडी में। एक मैं किसी की हिमायत नहीं करता, मैंने ये नहीं कहा कि क़यामत बहुत अच्छे थे, जैसे भी थे वो उनका कारनामा था। लेकिन जब हिंदुस्तान के लॉ ने, हिंदुस्तान के कानून ने फैसला कर दिया तो अब इंसाफ होना चाहिए था और अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। बोलो इंसाफ हुआ है? इंसाफ नहीं हुआ। इसे इंसाफ नहीं कहते, दोगली पॉलिसी कहते। जो बोलता है कुछ भी अगर हक बात बोल दे उसे उठा के जेल में डाल दो, ये इंसाफ है? मतलब हक बोलने नहीं दोगे, सच बोलने नहीं दोगे। मेरे प्यारो इसीलिए कहा है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। याद रखिए जो कौम अपने पैगंबर के फरमान को फरामोश कर देती है दुनिया उसे फरामोश कर देती है। आज हमारा कोई रहनुमा नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं है, इसलिए हमें दबाया जा रहा है। अपना लीडर पैदा करें और सुने अपने उलमा के साथ रहा करें, अपने उलमा के साथ रहा करें, अपने उलमा के पीछे पीछे रहा करें। एक आवाज दे दे तो इनके पीछे
लिया करें। इसलिए यही उलमा यहाँ भी आगे आगे चलेंगे, मैदान महशर में भी तुम्हें आगे आगे चलते हुए जन्नत में लेके जाएंगे। याद रहे। और अगर इंसाफ चाहते हो तो सिर्फ इंसाफ एक ही बैनर तले मिलेगा, वो बैनर का नाम है इस्लाम। इस्लाम अपना पराया नहीं देखता है, जो सही होता है वही करता है। बेटे ने जुर्म किया है तो बेटे को सजा मिलेगी, बाप ने जुर्म किया तो बाप को सजा मिलेगी। इस्लाम ऐसा मजहब है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, ऊंच नीच नहीं किया, बराबर के फैसले सुनाए। जिसका जो हक रहा उसे वो हक अता किया। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। हाँ, वो मजहब जरूर दहशतगर्दी के हैं जो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। वो खुद दहशतगर्दी फैला रहे हैं, गुंडे लेकर के फैला रहे हैं। हालात कितने बिगड़ते चले जा रहे हिंदुस्तान के, इतने बिगड़ गए। आज भी वक्त है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करनी शुरू कर दी है। रमजान शरीफ था अभी हाल में, बोलो था कि नहीं? मस्जिदें भरी हुई थी। अब क्या हाल है पूछो इमाम साहब से, बोलो। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? सब मुसलमान हैं, मगर देखो कितनों के सर पे टोपियां नहीं है। बोलो। लेकिन कभी आपने देखा, मैं मुजफ्फरपुर गया था बिहार, तकरीबन 1 लाख लोगों की रैली निकली थी। कितने लोगों की? मुसलमानों सुधरो यार, सुधर जाओ, होश में आ जाओ। किस धुन में खोए हो? 1 लाख लोगों की रैली निकली थी। आरएसएस के लोगों ने रैली निकाली। डरो मत कि मौलाना बार बार नाम ले रहे हैं, कहीं यहाँ आफत ना आ जाए। तुम पर तब तक आफत नहीं आएगी जब तक रब नहीं चाहे। अगर यही ईमान बना लो ना, तो फिर इंशाअल्लाह जब सुबह होगी तो आपकी अजमत का परचम लहराता होगा। 1 लाख लोग निकले, प्रोग्राम में जा रहा था तकरीर करने के लिए। लोगों ने कहा, हक्कानी साहब हालात अच्छे नहीं, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हालात अच्छे हो या ना अच्छे हो, हम हर हाल में नबी का जिक्र करेंगे। हाल ये हुआ कि इधर से गाड़ी गुजर रही है और यही पूरी रैली निकल रही है। हर एक के हाथ में तलवार नजर आ रही थी, तलवार लिए निकले हुए थे। एक ड्रेस में, एक टीके में, खुली बात कर रहा हूं मैं यार। वो अपने उसूल पर चल रहे हैं तो तुम अपने मुस्तफा के उसूल पर क्यों नहीं चलते? आज तुम अपने नबी का उसूल अपना लो, कल तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आज तुम अपना लो अपने नबी का किरदार, कल तुम्हारा किरदार दूसरों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर देगा। यही मोइनुद्दीन अजमेरी थे, इन्होंने अपने किरदार को मुस्तफा का किरदार बनाया था। तो मंदिर में बैठने वाला पुजारी भी मोइनुद्दीन चिश्ती के बाबा जान का कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा। यही वजह थी ना, किरदार बदला था, दिल बदल गया, अपने आप को बदला था, लोगों की सोच बदल गई। बदलो अपने आप को। किस रास्ते पर जा रहे हो? कहाँ खोए हो? नमाज़ें गायब हैं, रोज़े गायब हैं, ज़कात से कोई मतलब नहीं, हज से कोई मतलब नहीं। ऐसा हो गया, हज फर्ज हो गया तो उम्रा करने जा रहे हैं। बताइए, फर्ज हज है, जा रहे उम्रा करने दिखाने के लिए। यार जो अरकान इस्लाम फर्ज हैं उनको पहले अदा करना चाहिए ना, है कि नहीं? आज तो कितने सेठ लोग हैं, कमबख्त लोग हैजा पकड़ ले ऐसे लोगों को, मर जाएं ऐसे लोग। फर्ज हल हो चुका है, लाखों करोड़ों संपत्ति रखी हुई है, बैंक बैलेंस है, हज उनके ऊपर फर्ज है, वो हज करें, लेकिन जा रहे उम्रा करने। अबे जो पहले फर्ज है उसको अदा करोगे कि बाद में वाली चीज अदा करोगे? बताओ, ये हाल हो चुका है तो ये कौम कहाँ जाएगी? अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को सुधरने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते याद रखिए, एक बात ज़हन में रख लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आखिरी पैगाम 1 मिनट के अंदर, अपने बच्चों को पढ़ाइए। देख लीजिए ध्यान से, अभी भी अपने आंख के शटर को उठाइए और देख लीजिए, डीएम उनका है, बोलो, दरोगा उनका है, क्लर्क उनका है, कलेक्टर उनका है, आईएएस उनका है, पीसीएस उनका है, हर अधिकारी उनका है, बोलो है कि नहीं? यहाँ तक के राशन के कोटे वाले उन्हीं के हैं, सब कुछ उनके पास से तुम्हारे पास होना चाहिए था। तुम्हारे पास तो वो किताब है जिसमें हर चीज का खुला हुआ बयान है, फिर इतनी नाकामियां क्यों?
आज दुश्मन तालीम के मैदान में तुम्हें ललकार रहा है, तुम्हें भी तालीम के मैदान में आकर उसे ललकारना होगा। मत खाओ रोजाना मुर्ग मुसल्लम, मत खाओ बढ़िया बढ़िया खाने, एक दिन अच्छा खा लो, 7 दिन दाल चावल खाकर अपनी औलाद को इस लायक बना दो कि दुनिया देखे तो कहे ये कौम मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, अपने बच्चों को पीसीएस बनाओ। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे कमाए, एक बच्चे को आईएएस बनाओ, एक बच्चे को पीसीएस बनाओ, एक बच्चे को दरोगा की ट्रेनिंग दिलाओ, एक बच्चे को टीएम की तैयारी करवाओ। याद रखिए जब तालीम आपके पास होगी, खुदा की इज्जत की कसम, लोग पढ़कर मजबूर होकर अपनी कुर्सी छोड़कर तुम्हें बैठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तालीम नहीं है, तालीम अपने अंदर पैदा कीजिए, तालीम को उजागर कीजिए, अपने उलमा से राब्ता कीजिए, इस्लामिक स्कूल खोलिए, इस्लामिक स्कूल में दीनियात पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, अरबिक पढ़ाइए, फिर दूसरों के धर्म पर रिसर्च कीजिए। एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक संसद भवन में एक लेडी चीख चीख के कह रही थी, ओ सनातनियों कुरान पढ़ो, अरबी पढ़ो, इनके पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है। कहते पढ़ो ना, तभी तो पता चलेगा कि इस्लाम क्या कह रहा है। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, ये इस्लाम कह रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पढ़ो ना कुरान। हम तो कहते हैं संसद भवन में भी रखो, तुम भी कुरान पढ़ो ट्रांसलेट के साथ, याद आ जाएगा। एक दिन वो आएगा कि संसद भवन का हर आदमी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते हुए मुस्तफा का कलमा पढ़ता। पढ़ो ना कुरान, तुम भी अपने यहाँ कुरान पढ़ो। मेरे नबी फरमाते, आज गरीबत का रोना रो रहे हो, मेरे नबी फरमाते रोजाना पाबंदी के साथ सूरह मुज़म्मिल शरीफ कम से कम 1 बार तबा पढ़ो। 40 दिन पढ़ोगे ना तो गनी हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। किस चीज की कमी है यार तुम्हारे पास? हर चीज तुम्हारे पास है। कुरान कितनी बाज़मत किताब है, खुदा की कसम, जिसके सीने में समा जाए उसे लाजवाब कर देती है। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को अमल खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबों से नेक काम करने और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आज बहुत सारे लोग हैं अपना अपना जग, अपना अपना झंडा ऊंचा किए हैं, कोई अपना नारा लगवा रहा है, कोई अपने स्टेज पर चिल्ला रहा है, लेकिन आज काम नहीं हो रहा दीन का। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े गजरे, बड़े बड़े फूल माला पहनाए घूमे रहे, लेकिन आज बेटियां मुर्तद होती जा रही। कौन जिम्मेदार है इसका? बताओ। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि ये झूठी वाहवाही, ये झूठी शान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलकर अपना इस्तकबाल और अपने नाम का नारा लगवाना बंद कर दिया जाए और जमीन पर खड़े होकर, जमीन पर चलकर अपने लोगों के ईमान की हिफाजत की जाए, अपने बेटियों को ईमान से बेपरवाह होने से रोका जाए, ईमान उनका बचाया जाए, अपनी बेटियों को बचाया जाए, अपने भाइयों को बचाया जाए, अपने घर वालों की इज्जत व आबरू और उनके ईमान और अकीदे को महफूज किया जाए। इस चीज की जरूरत है। बैंक बैलेंस करने से, तंजीमें चलाने से काम नहीं होगा। काम तब होगा जब हमारी कौम की बेटियों के लिए सही रास्ते का इंतखाब कर लिया जाए। जरूरत इस बात की है कि इस्लामिक कॉलेज, इस्लामिक गर्ल्स कॉलेज बनाइए और सिर्फ लेडीज टीचर रखिए और लेडीज लोग पढ़े, लेडीज लोग पढ़ाए, तब जाके किरदार बदलेगा। और उसमें शर्त लगा दीजिए, कुछ भी पढ़ाइए लेकिन पहले नंबर पे फातिमा का किरदार पढ़ाना चाहिए। सैयदा फातिमा का किरदार जब बच्चियां पढ़ेंगी तो याद रखें, बच्चे हुसैन तो नहीं बनेंगे लेकिन मैदान जिहाद के गाजी बनकर, गुलाम हुसैन बनकर मैदान में जगमगाते हुए नजर आएंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।